हेलो एवरीवन, अभी हम आप लोग को एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। इसका एलसीएम निकालना है। इससे पहले हम एलसीएम निकालने के लिए बताए हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एंड बाय डिवीजन मेथड से। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 42 एंड 63। तो इसका प्राइम फैक्टराइज किया और इसका प्राइम फैक्टराइज किया। हम क्या बताएं कि एलसीएम निकालने में हाईएस्ट फैक्टर नंबर को लेते हैं। तो हाईएस्ट फैक्टर में 3 का फैक्टर 2 है हाईएस्ट, तो 3 दो बार लिए हैं, और 2 इंटू 7 जो नहीं, जो एक में भी रहेगा आएगा उसको भी लेंगे। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल पूछ रहा है, मल्टीपल, तो मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तब ना इसका मल्टीपल मिलेगा, और 3 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका मल्टीपल मिलेगा, और 7 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तब दोनों का मिल जाएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 दिस गिव्स 126। नेक्स्ट इज 2 3 5 6 और उसके बाद 4 7 8 9 हम आपको जब एलसीएम बता रहे थे, एलसीएम निकालने का मेथड बता रहे थे, तब आपको डिस्कस कर दिए थे, इसीलिए हम ये क्वेश्चन बताए हैं 1 2 3 5 और 6। तो 60 एंड 75 है, दोनों का हम एलसीएम निकालें तो देखिए 60 का निकालें तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, 75 का निकालें तो 3 इंटू 5 टू द पावर 2। देखिए 2 टाइम्स आया तो 2 टाइम्स लिए, 3 1 टाइम्स आया तो 1 टाइम्स लिए, 5 2 टाइम्स आया इसमें, लेकिन इसमें 1 टाइम्स आया। तो दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है, तो मल्टीपल इसमें 5 से ही गुना करेंगे तो 60 का तो मिल जाएगा, लेकिन 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब 75 का मिल लेगा। दैट्स व्हाई हम लोग 5 2 टाइम्स लिए हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए आप लोग 12 80 एंड 20, इसको हम डिवीजन मेथड से बनाए। ठीक है, डिवीजन मेथड से बनाए 12 18 एंड 20। तो डिवीजन मेथड से क्या होता है, जितना इधर रहता है और जो लास्ट में बचता है सबको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36 इंटू 5 180। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन हमें बनाए हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। ठीक है, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर 3 इंटू 5, 126 का 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 7। तो देखिए 2 कितना टाइम्स आया मैक्सिमम में, देखिए 2 टू द पावर 3 कितना टाइम्स आया, 2 बार, तो 2 बार लिए, 5 वो एक बार आया और 7 एक बार आया। जो नंबर तीनों में नहीं रहेगा ना वो भी लेंगे हम, जो नंबर आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे इसका प्राइम फैक्टर, तो जो नंबर आएगा उसको लेंगे, और कोई नंबर जो मैक्सिमम पावर में रहेगा, जैसे देखिए 2 2 बार है, या अगर 3 बार रहता तो 3 बार लेते हैं, देखिए 3 बार है तो 3 बार लिए, 3 2 बार है तो 2 बार लिए हैं, 3 2 बार है तो 2 बार लिए। तो जो नंबर आएगा वो सब नंबर ले आएगा, जो मैक्सिमम पावर में रहेगा वो मैक्सिमम पावर वाला वो नंबर ले आएगा। समझ रहे हैं? एंड देन हम 6 क्वेश्चन को डिस्कस किया बाय डिवीजन मेथड से। 3 क्वेश्चन हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाया है, 2 क्वेश्चन डिवीजन मेथड से बनाया है। जब आपको एलसीएम निकालने के लिए दिया रहे और डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऊपर में क्वेश्चन में नोट में लिखा हुआ रहेगा कि आप ऐसे ही क्वेश्चन को बनाइए, तो उस मेथड से बनाएंगे। अगर नहीं लिखा रहेगा तो आपको आपका मन आप जैसा भी बना सकते हैं। तो बाय डिवीजन मेथड से, तो देखिए यहाँ पे 16 है, 28 है, 40 है एंड 77 है। तो ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड किए हैं, फिर तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड किए हैं। अब यहाँ पे 2 नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 नंबर को डिवाइड किए हैं। अब नीचे है 7 और 77, 2 और 5, तो 2 और 5 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से, तो 7 और 77 7 से डिवाइड होगा, तो 7 से सब ये दोनों को डिवाइड कर दिए। अब इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे और इसका प्रोडक्ट। तो देखिए 2 4 टाइम्स आया तो 2 टू द पावर 4 and 7 5 and 11, तो 2 to the power 4 16 7 and 5 into 11 55, तो 16 into 7 112 into 55 6116। हम नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ जब भी निकालने के लिए गए तो सबसे इजी मेथड है, नहीं हम डिवीजन मेथड नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, तो दोनों मिल जाएगा। ठीक है, दोनों मिल जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और इसका दोनों का। तो देखिए 117 का निकाले हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 13, और 221 का निकाले हैं तो 13 इंटू 7, क्योंकि 13 से पहले जो भी नंबर है उससे 221 डिवाइड नहीं हो रहा था। 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, ना ही 11 से।
तो इसका एलसीएम क्या आ गया 30 और एलसीएम क्योंकि 30 ही कॉमन फैक्टर है, इसका फैक्टर 13 है, इसका ही फैक्टर है। इसको 3 डिवाइड कर रहा है लेकिन इसको नहीं, इसको 17 डिवाइड कर रहा है लेकिन इसको नहीं, दैट्स व्हाई 13 ही ओनली आया। और एलसीएम में देखिए हम क्या बताए, हाईएस्ट फैक्टर वाला लेंगे 13 और उसके बाद जो इसमें आएगा और जो इसमें आएगा दोनों वाला, ठीक है। तो 13 एंड 17, तो 9 13 17, तो 9 13 117 इंटू 17, तो क्या आ गया 1989, 1989। 11 क्वेश्चन में देखिए 234 एंड 572, 234 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है और 572 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। एचसीएफ में क्या होता है कॉमन फैक्टर, तो जो दोनों में फैक्टर है तो 2 इसमें 1 टाइम्स है, 2 इसमें 2 टाइम्स है, लेकिन दोनों में एक ही 1 आया है तो 1 लेंगे। एंड 13 दोनों में एक टाइम्स आया तो 13 लेंगे, तो 26 आ गया इसका एचसीएफ। एंड एलसीएम में देखिए, एलसीएम में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल लेते हैं, तो देखिए 2 इसमें 2 बार आया तो 2 बार लिए, 3 इसमें 2 बार आया तो 3 2 बार लिए, इसमें 11 आया 13 आया और इसमें 11 आया तो 11 into 13, तो इसका मल्टीप्लाई हो गया 5148। नेक्स्ट में देखिए 693 एंड 1078, 693 एंड 1078, तो इसको हम जब प्राइम फैक्टराइज किए हैं तो क्या है 3 into 3 into 7 into 11, तो 7 और 11 इसमें भी आ रहा है, 7 और 11 इसमें भी आ रहा है, तो 7 and 11 इसका क्या हो गया एचसीएफ, 7 11 का प्रोडक्ट 77, और इसका एचसीएफ क्या हो गया 3 into 3 into 2 into 7 into 7 into 11, that gives 9702। एंड 13 क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ 29 एंड एलसीएम 1160, तो एलसीएम एंड एचसीएफ जब भी निकालने के लिए बोले तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल कीजिएगा। 14 क्वेश्चन एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। अब देखिए 15 क्वेश्चन में कह रहा है 2923 3239, तो 2923 है और 3239 है, ये 79 से ही डिवाइड हो रहा है, 79 से पहले कोई नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर दे रहा है, इसलिए हम इसको डिवीजन मेथड से बनाए। जब बड़ा बड़ा नंबर रहे और लगे दोनों पास वाला ज्यादा, दोनों का डिफरेंस नहीं है, तो हम डिवीजन मेथड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब ग्रेटेस्ट नंबर आपको दिखे और दोनों पास का ही रहे, देखिए दोनों का डिफरेंस 316 ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दैट्स व्हाई हम डिवीजन मेथड अप्लाई किए हैं। तो ये 1 टाइम्स डिवाइड किए हैं 361 आया क्या रिमाइंडर, तो नेक्स्ट टाइम में रिमाइंडर क्या हो जाता है डिवाइजर, और जो डिवाइजर रहता है वो डिविडेंड हो जाता है। तो फिर उसके बाद रिमाइंडर आया 79, तो 79 जो है वो 316 को 4 टाइम्स में एग्जैक्ट डिवाइड कर दे रहा है, तो 79 ये दोनों नंबर का एचसीएफ तो मिल गया, एचसीएफ मिल गया ना दोनों नंबर का, दोनों नंबर का एचसीएफ 79 मिल गया। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम दोनों नंबर का हम 79 से पहले डिवाइड करेंगे तो 37 आएगा, तो इसका आ रहा है 37 और 79, और इसका भी आएगा 37 और समथिंग। तो कहने का मतलब है कि बहुत आगे आपको डिवाइड करने के लिए जाना पड़ेगा, 2 3 5 7 11 13 ये सब नहीं आएगा, दैट्स व्हाई हम इसको एलसीएम निकाले हैं। आपको प्रॉपर्टी भी बताए होंगे कि 2 नंबर का प्रोडक्ट इनटू एलसीएफ इनटू एलसीएम, तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर क्या हो गया 2 नंबर का प्रोडक्ट बाय एचसीएफ, तो एचसीएफ से 37 टाइम्स में कट गया, 37 into 3239, दैट गिव्स कितना 1 10,000 10,000 लाख 1,19,843 एलसीएम आ गया। तो आप लोग समझे, जब भी एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कहेगा तो हम क्या अप्लाई करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्या अप्लाई करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और जब ऐसा नंबर है जो 11 13 17 तक हम लोग जाएंगे नहीं कटेगा तो उसको हम लोग डिवीजन मेथड से बनाएंगे, ठीक है। और प्रॉपर्टी तो हम लोग जानते करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ दीज नंबर्स, तो उस मेथड से हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। और आगे हम नेक्स्ट में आप लोग को बताएंगे क्या बर्ड प्रॉब्लम के बारे में, नेक्स्ट में जो क्वेश्चन आगे रहेगा उसको बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा, पहले तो रहेगा कि इस प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताए थे उस पर बहुत सारा क्वेश्चन है, और उसके बाद मिसिंग नंबर लिस्ट नंबर जो हम एचसीएफ में बताए थे आप लोग को कि माइनस करने पे रिमाइंडर आ जाता है, इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इतना बचता है, तो वो नंबर बताइए।
तो इसमें भी वैसा क्वेश्चन है, आप लोग को नेक्स्ट में बताया जाएगा।